ओम साई राम। आप सबको मेरे चैनल आओ साई कृपा में स्वागत है। आज मैं बाबा का एक बहुत ही सुंदर लीला आप सभी भक्तों को बताने जा रही हूँ। ये अनुभव है, ये मतलब लीला है बाबा का मकर संक्रांति का। होता ऐसा है कि हम लोग सभी पूरे परिवार हम लोग 2023 में शिरडी गए थे। दिसंबर का महीना था, तारीख कोई 25-26 तारीख को ऐसे गए थे हम लोग। तो वहाँ जाकर के बाबा का बहुत सी अच्छे से हम लोग दर्शन वर्शन किए। और फिर वहाँ के जो मार्केट है शिरडी की मार्केट, वहाँ हम लोग सब मतलब घूम रहे थे। तो वहाँ घूमते घूमते हम लोग को नज़र बाबा के एक बहुत ही सुंदर मूर्ति में पड़ती है, जो जिसे हम लोग देखते हैं तो बाबा की तरफ हम लोग पूरे आकर्षित हो जाते हैं। तो फिर हम लोग विचार करते हैं कि बाबा हम लोग घर लेकर के आएँ। तो फिर ऐसे हम लोग एक शॉप में जाते हैं और वहाँ पर बाबा का ऐसे हम लोग देख रहे थे। तो ये मूर्ति हम लोग को बहुत ही पसंद हुई। ऐसा लगता था कि बाबा हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग शॉप में जो थे भैया उनसे बात कर रहे थे। तो एक तो बगल शॉप का वो भैया आते हैं हम लोग के सामने और आकर हम लोग को लेके जाते हैं। बोले कि चलिए आपको हम अपना शॉप में आप लोग जैसा मूर्ति चाहेंगे वैसा हम दिला देंगे। तो फिर वो भैया हम लोग को लेके जाते हैं, फिर खुद अपने से ही निकालते हैं मूर्ति। ये मूर्ति निकाल करके और हम लोगों को मतलब दे देते हैं। हम लोग जो रेट में मांगते हैं वही रेट में वो दे देते हैं। वैसा कोई मोल तोल या भाव कुछ भी नहीं रखते हैं वो। हम लोग जैसे जो रेट मांगते हैं वो रेट में वो दे देते हैं। तो उस दिन था, बुधवार का दिन था। तो फिर उससे हम लोग ये बाबा का मूर्ति हम लोग ले लेते हैं, ले करके फिर उसी का शॉप में हम लोग छोड़ देते हैं। भैया को बोलते हैं भैया आप इसे, आज तो बुधवार है, कल गुरुवार है, कल बाबा का दिन है, तो हम लोग कल इसको ले करके जाएंगे। तो फिर हम लोग वहाँ पर बाबा को वहीं छोड़ देते हैं। और फिर दूसरे दिन गुरुवार थी तो हम लोग सब स्नान उस्नान करके फिर वाला शॉप जाते हैं। और हम तो नहीं जाते हैं, हम अपना लड़का को भेजते हैं कि बाबा को वहाँ से लेकर के आकर पहले द्वारका माई लेकर के जाना। तो मेरा बेटा और मेरे बहन का जो हस्बैंड है वो दोनों लेकर के बाबा को और जाते हैं द्वारका माई। वहाँ जाकर बाबा जो गद्दा में बैठे हैं द्वारका माई में, तो वहाँ पहले बाबा को बैठाते हैं। अब बाबा को मतलब दुकान वाला खुद अपने से ही बाबा को एक तो मुकुट देते हैं, बहुत सुंदर मुकुट, वस्त्र और एक तो माला खुद ही अपने मन से ही दे देते हैं वो। तो हम लोग सब पहना कर और एक तो फूल की माला हम लोग खरीदते हैं बाबा को पहनाने के लिए। तो द्वारका माई का बाहर में जो फूल की माला बिक्री होती है छोटा छोटा वाइट में, तो वो हम लोग खरीद कर बाबा को पहना देते हैं। और फिर मेरा बेटा क्या करते हैं, मेरा बेटा और मेरी बहन का हस्बैंड दोनों बाबा को लेके जाते हैं द्वारका माई। वहाँ जाकर और बाबा जहाँ द्वारका माई में जो बैठते थे पहले, तो उस पत्थर में वो जो शिला है उसमें भी बाबा को बैठाएं और गद्दा में भी बैठाएं। जो बाबा का भी जो द्वारका माई में जो फ़ोटो रखा हुआ है, जो बाबा वहाँ विराजमान है, तो द्वारका माई बाबा को वहाँ बैठाते हैं। पंडित जी को देते हैं तो पंडित जी बैठा देते हैं। फिर जो निकलते समय जो शिला है बाबा का, जो बाबा बैठते थे उस शिला में भी बाबा को बैठाएं। और फिर वहाँ से निकल के फिर चावड़ी में लेकर के जाते हैं बाबा को। और जो गद्दा में जो बाबा बैठे हुए हैं आसन में, वो आसन में द्वारका माई बाबा को बैठाते हैं। और सभी जगह बैठा करके फिर इसको हम लोग लेकर के आते हैं। जहाँ हम लोग रूम में ठहरे थे तो वहाँ हम लेकर के आते हैं। लेकर आते हैं तो फिर मेरा बेटा मतलब ऐसे मतलब हमसे कहता है कि मम्मी ये तो मूर्ति कौन उठाएगा। मतलब जैसे अभी हम लोग रूम में रहते हैं, हम लोग को उस गुरुवार को ही हम लोग को रूम भी छोड़नी थी। हम लोग गए थे 2023 में करीब 22-23 तारीख को गए थे और हम लोग को वहाँ 27 तारीख को रिटर्न होना था, गुरुवार का दिन था। तो बाबा को हम लोग पूरा द्वारका माई चावड़ी में बैठा करके लेके आ गए। उसके बाद हम लोग को रात में निकलना थी ट्रेन के लिए। तो फिर मेरा बेटा ऐसे बोला कि बाबा को कौन पकड़ेगा स्टेशन जाते समय। तो हम बोलते हैं कि नहीं हम पकड़ेंगे बाबा को। तो मेरा बेटा बोलता नहीं ये तो बहुत भारी है, तुम पकड़ नहीं पाएगी। ऐसे करके मेरा बेटा मतलब हमको बोले। तो हम बोलते हैं कि नहीं, बाबा को हम ऐसे बोलते हैं बाबा आपको हम उठाएंगे, आप एकदम हल्का हो जाइएगा। ऐसे करके मतलब मेरा मुँह से निकल गया। तो फिर जा कर के जब इसको फिर हम लोग जब रात में निकलने वाले थे, तो जब मेरा बेटा जब इसको उठाता है कि हमको देने के लिए, तो मेरा बेटा बोलता कि सुबह में तो हम लोग पूरा द्वारका माई सब जगह बैठा के लाएँ तो बहुत भारी था, तो अभी इतना हल्का कैसे हो गया। तो हम बोलते नहीं, हाँ बाबा को हम बोले ना बाबा आपको हम उठाएंगे, आप हल्का हो जाइएगा। तो इसलिए बाबा हल्का हो गए। तो फिर उसे हम लोग पूरा अच्छी तरह से उठा करके लेके आते हैं।
उसको हम लोग क्या करते हैं तो कवर कर देते हैं, डब्बा में कवर करके और लेकर के आते हैं ट्रेन में रख कर। फिर हम लोग सभी जाते हैं स्टेशन और वहाँ फिर ट्रेन में बैठ कर और फिर हम लोग घर आते हैं। तो जैसे कि घर हम लोग आते हैं 30 तारीख को, 30 दिसंबर। तो मेरा मन में था कि बाबा को हम लेकर जा रहे हैं पहली बार, तो हम लोग के जो साई परिवार में जितने भी हैं, यहाँ हम लोग का एक तो मंदिर है, हम लोग घर के सामने मंदिर, तो वहाँ पूरे जितने भी भक्त हैं साई परिवार का, तो मैं वहाँ हमेशा आना जाना करती हूँ। तो हम लोग सभी को फ़ोन कर दिए कि हम लोग शिरडी से बाबा को लेकर आ रहे हैं, तो 1 तारीख 1 जनवरी को हम लोग मतलब भजन कराएंगे। ऐसे करके हम लोग ट्रेन में बैठे बैठे सबको मतलब फ़ोन कर देते हैं कि सब भक्त को, जितने भी साई भक्त थे सभी को फ़ोन कर देते हैं। हम लोग 31 तारीख को यहाँ रात में पहुँचते हैं अपना घर, और 1 तारीख को बाबा का मतलब हम लोग भजन रखते हैं कि नया साल में हम लोग लाए हैं तो बाबा का वहाँ भजन वजन करेंगे। ऐसे रखते हैं तो सब भक्त लोग आते हैं, आकर के 1 तारीख 1 जनवरी को हम लोग पूरा अच्छी तरह से बाबा का भजन वजन करते हैं। और करने के बाद फिर बाबा को फिर स्थान में रख विराजमान करके हम लोग डेली आरती पूजा जो हम लोग नियम से करते हैं, डेली स्नान कराना, आरती करना, पूजा करना, भोग लगाना। हम लोग कुछ भी खाने से पहले बाबा को पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद ही हम लोग पूरे परिवार ग्रहण करते हैं। अपना ऐसे पूजा मतलब चालू था। तो ऐसे फिर क्या होता है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन था। तो फिर मेरा मन में ऐसे होता आता है कि जैसे कि मेघा, आप लोग जो जितने भी भक्त हैं साई सदिति तो सब पढ़ते ही होंगे, तो उसमें मेघा का एक लीला आया हुआ है, तो सभी भक्त जानते हैं। तो मेघा तो शिव जी का बहुत परम भक्त थे, तो बाबा को भी वो शिव जी का ही रूप मानते थे। और बहुत दूर, बहुत कोस दूर जाकर बाबा के लिए बेलपत्र, गंगा जल ये सब ला करके बाबा का पूजा अर्चना करते थे। अब बाबा को शिव के ही रूप में मानते थे मेघा। तो एक ऐसा हुआ था कि आप सभी लोग भक्त को तो पता ही है कि मकर संक्रांति का दिन मेघा के भी मन में होता है कि शिव भगवान तो गंगा जल से बहुत प्रसन्न होते हैं, तो चलो हम बाबा को हम गंगा जल से स्नान कराएंगे। ये सोचकर मेघा जो है गोदावरी का नदी का पानी लेकर के आते हैं, कितनी कोस दूर जाकर पानी लेकर के आते हैं। और फिर बाबा को बोलते हैं बाबा आपको मैं गंगा जल से स्नान करवाऊंगा, ऐसे करके बाबा को निवेदन करते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि नहीं, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन, हम गंगा जल से स्नान नहीं करेंगे। पहले तो बाबा मतलब आज्ञा नहीं देते हैं स्नान करने का, लेकिन मेघा का बहुत ही जिद करने के बाद बहुत ही मतलब वो बहुत ही भक्ति भाव से बाबा को स्नान कराना चाहते थे कि शिव जी तो गंगा जल से बहुत प्रसन्न होते हैं। अब बाबा को भी वे शिव जी के ही समान मानते थे, बाबा के अंदर शिव जी का ही दर्शन करते थे। तो इसलिए उसका मन में था कि बाबा को हम गंगा जल से स्नान कराएंगे मकर संक्रांति का दिन। तो सभी तैयारी करने के बाद फिर बाबा को बोलते बाबा आप यहाँ आंगन में बैठ जाइए, आपका को हम गंगा जल से स्नान कराएंगे। तो बाबा तो पहले आज्ञा नहीं देते हैं, फिर उसका भक्ति भाव देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं बाबा। तो फिर बोलते हैं ठीक है करा दो, लेकिन मेरा सर में ही थोड़ा सा पानी डालना, कहे पूरा शरीर का मेन अंग तो सर है, अगर सर में ही जल डालने से पूरा शरीर तो भीगेगा ही। ऐसे बोल के सोच के बाबा बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरा सर में ही पानी डालना, और शरीर ही पूरा, शरीर का सर जो है शरीर का पूरा मेन अंग है। तो ऐसे बोलते हैं। तो फिर मेघा बोलते हैं हाँ ठीक है हम सर में ही पानी डालेंगे। ये बोलकर फिर मेघा क्या करते हैं कि गंगा जल लेकर के बाबा का सर में ही पानी डालते हैं। और वो जब पानी डालते हैं तो उससे बहुत ही खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। तो जितने भी पानी लाए रहते हैं तो सब पूरा हर हर गंगे बोल करके और पूरे जितने भी बर्तन में पानी थे सभी डाल देते हैं बाबा को सर में। तो फिर डालने के बाद जब पूरा पानी सब डालने के बाद ख़त्म हो जाती है तो फिर थोड़ा दूर में जाकर बाबा को देखते हैं। तो देखते हैं कि वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बाबा का सिर्फ सिर ही भीगा रहता है, लेकिन पूरा शरीर पूरा सूखा रहता है। तो इसका मतलब यही है कि वो तो आज्ञा दे देते हैं बाबा, तो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो हमको तो आज्ञा मिल गया, अब हम तो पूरा अच्छा से स्नान कराएंगे। लेकिन बाबा का जो एक जो शब्द था ना कि सिर्फ सर में ही पानी डालना, तो सिर्फ सर के अलावा कोई भी शरीर का कोई भी अंग मतलब भींगा नहीं रहता है, सब पूरा सूखा ही रहता है। तो बाबा का सिर्फ एक मतलब वचन एक तो जो बोलते हैं बस उसी का बहुत ही प्रभाव रहता है।
बाबा बोलते हैं ना कि अगर विष को भी अगर बाबा बोल देंगे तुम पी लो तो अमृत बन जाती है। तो फिर जाकर के वो पानी डालने के बाद वो थोड़ा दूर में खड़ा होकर के देखते हैं कि बाबा का सिर्फ सर ही भीगा हुआ है, पूरा शरीर सूखा हुआ है। तो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर जाकर के ऐसे ही मेरा भी मकर संक्रांति का बहुत ही सुंदर लीला है। बाबा ने मेरे साथ भी बहुत ही सुंदर लीला किए हैं। तो ऐसे मकर संक्रांति का दिन मेरा भी मन में आया कि मैं भी, आज तो मकर संक्रांति है और मेघा जिस तरह बाबा को गंगा जल से स्नान कराए थे, उसी तरह मैं भी मकर संक्रांति का दिन बाबा का स्नान कराएंगे गंगा जल से। ऐसे भी मेघा के बारे में सोचकर मेरे भी मन में आता है कि हम भी करेंगे मतलब बाबा का स्नान। तो क्या होता है कि हम भी गंगा जल ले करके अब बाबा को स्नान कराते हैं। और मेरा भी मन में मेघा के जैसे ही मतलब विचार आता है और वही सोचकर हम भी मकर संक्रांति का दिन ही बाबा को गंगा जल से स्नान करा रहे थे। तो ऐसे कराते कराते फिर सब अच्छे से पोंछ उछ के जब हम तिलक लगाते हैं बाबा को चंदन से, तो जैसे हम बाबा का जो गला में तिलक लगाते हैं चंदन से, वैसे जब मेरा हाथ हटाते ही वहाँ पूरा ओम आ जाती है, पूरा साक्षात ओम। मतलब जब ओम आने के बाद जब हम उससे देखें ना तो मेरा तो विश्वास नहीं हुआ कि ओम बन गया है। फिर हम देखें तो मेरा पूरा रोंगटा पूरा खड़ा हो गया कि बाबा मतलब ये बताते हैं कि सिर्फ भक्त अपना मन से जो भी श्रद्धा भाव से सिर्फ मानने और देखने से ही बाबा इतना बड़ा लीला करते हैं और अपने भक्त को अनुभव देते हैं कि हम तुम्हारे घर में तुम्हारे पास विराजमान है। इसीलिए हर भक्त को बाबा के लिए भक्ति भाव और भाव से ही सेवा करना चाहिए। और हम लोगों का तो बाबा ही एक सहारा है, इसीलिए बाबा के ही बताए हुए रास्ते पर सभी को चलना चाहिए। और बाबा सिर्फ देखते हैं कि कौन भक्त मतलब किस भाव से मतलब सेवा कर रहे हैं, ये देख कर ही बाबा लीला करते हैं और अनुभव भी देते हैं। तो मेरा भी मन में था कि मेघा की तरह कि मैं भी मकर संक्रांति का दिन बाबा को गंगा जल से स्नान कराऊंगे और हम कराएं तो पूरा साक्षात बाबा के यहाँ गला में पूरा ओम आ जाता है। तो ये मेरा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लीला है जो बाबा ने हम सभी को मतलब दिए हैं। और बाबा हम लोगों को अपना उपस्थिति मतलब इस अपना निवास में दिखा दिए कि हम यहाँ उपस्थित हैं। और जब हम लोग ले कर के आते हैं तो बाबा जब माला जो पहनाए थे हम लोग, तो वो जब माला हम लोग यहाँ लाते हैं ना, जब डब्बा खोलते हैं तो माला का बहुत मतलब इतनी सुंदर सुगंध आ रही थी ना कि लग नहीं रहा कि 3 दिन का माला है जो हम लोग बाबा को पहनाए थे। ऐसा मतलब देखने में ऐसा पूरा ताज़ा और पूरा सुगंध बहुत, कि ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब कुछ सूखा हुआ हो या 3 दिन पुराना माला हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हम लोग बॉक्स खोले तो पूरा सुगंध और पूरा ताज़ा ही माला थे बाबा का। तो बाबा अपना उपस्थिति दिखा देते हैं अपना भक्त लोग को कि हम अपना भक्त लोग के घर में ही रहते हैं, उसके दिल में निवास करते हैं और उसका घर में रहते हैं। इसलिए बाबा अपना उपस्थिति हर भक्त को, जो भी भक्त बाबा का श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव पूजा या सेवा करते हैं या मानते हैं, बाबा उसे अपना अनुभव अपना लीला और अपना उपस्थिति उसे दिखाते हैं और बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। कभी भी मुश्किल घड़ी हो या कभी भी परेशानी हो, उससे कभी घबराना नहीं चाहिए और भक्ति भाव से पूजा सेवा करिए और श्रद्धा और सबूरी रखिए। श्रद्धा तो हर किसी का मन में होता है, लेकिन सब्र नहीं होता है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि ये 2 मंत्र हमेशा मतलब याद रखना चाहिए, अपना दिल में रखना चाहिए। श्रद्धा है तो सबूरी भी रखना बहुत ही ज़रूरी है।